हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं नाइटमेयर्स अड्डा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। शहर से थोड़ा दूर घने पेड़ के बीच एक पुराना और टूटा फूटा बंगला था। लोग उसे भूत बंगला कहते थे। दिन में वहाँ बहुत सन्नाटा छाया रहता था और रात होते ही उस तरफ जाने की भी हिम्मत कोई नहीं करता था। हर जगह कुछ लोग होते हैं जो डर को चुनौती समझते हैं। ऐसे ही ये कहानी दो दोस्तों की है, आरव और कबीर। ये दोनों बचपन से दोस्त थे। दोनों एडवेंचर के शौकीन थे और थोड़े जिद्दी भी। एक दिन कबीर बोला, यार सब कहते हैं उस बंगले में भूत है, लेकिन किसी ने देखा है क्या? आरव हंसते हुए बोला, नहीं, और आज हम जाकर देखेंगे भी। दोनों ने तय किया आज रात उसी भूत बंगले में रुकेंगे। रात करीब 9 बजे दोनों ने टॉर्च और कैमरा लेकर उस बंगले के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, आवाज आई गेट की, बहुत डरावनी सी। लोहे का गेट खुद ही अजीब आवाज करते हुए खुल गया। कबीर थोड़ी रुका। तूने सुना ये आवाज? कुछ ज्यादा ही अजीब है, आरव बोला। अरे पुराना गेट है, आवाज तो करेगा ही। लेकिन अंदर जाते ही माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई, पेड़ों की पत्तियां अचानक से हिलने लगी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैल गया। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, धड़ाम, दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। दोनों चौंक गए। कबीर घबरा कर बोला, ये तूने बंद किया क्या? आरव ने सिर हिलाया, नहीं। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप हो गए। फिर आरव बोला, अरे रिलैक्स, हवा चल रही है इसलिए बंद हो गई होगी। दोनों ने कैमरा चालू किया और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो हॉल में पहुंचे, दीवार पर एक पुरानी फोटो लगी थी, एक परिवार की। लेकिन फोटो में कुछ अजीब था। उस परिवार में एक छोटी लड़की थी जिसकी आंखें सीधी कैमरे की तरफ देख रही थी। कबीर बोला, ये फोटो अजीब नहीं लग रही? आरव ने ध्यान से देखा और अचानक पीछे हट गया। ये लड़की अभी हिली क्या? कबीर हंसने लगा, पागल है क्या, फोटो हिलती है क्या? लेकिन उसी समय टक 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 ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती कर कर करके आवाज कर रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, आवाज बंद हो गया। पूरा फ्लोर खाली था। कबीर बोला, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन तभी एक दरवाजा धीरे धीरे खुद खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही अंदर अंधेरा था। आरव ने टॉर्च अंदर डाली। कमरे में एक पुरानी कुर्सी थी और उसके पास एक गुड़िया। कबीर ने कहा, चल ये तो क्रीपी है। आरव ने मजाक में गुड़िया उठाई और उसने कहा, हेलो, कौन है यहाँ? और जैसे ही उसने गुड़िया को नीचे रखा, गुड़िया की आंखें अपने आप खुल गई। दोनों जम से गए। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। टॉर्च झपकने लगी और कमरे में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। मुझे यहाँ से निकालो, कबीर कांपते हुए बोला। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज धीरे धीरे साफ होने लगी। तुम वापस क्यों आए? अचानक कोने में एक परछाई दिखी। धीरे धीरे वो एक छोटी लड़की के रूप में बदल गई। वही लड़की जो फोटो में थी। उसकी आंखें काली थी, चेहरा पीला, और वो जमीन से थोड़ी ऊपर तैर रही थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आरव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने सिर झुका कर कहा,
मैं यहाँ फंसी हूँ 20 साल से। लड़की ने बताया, इस घर में एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात सबकी हत्या हो गई। मुझे इस कमरे में बंद कर दिया गया और मैं यहीं मर गई। तब मैं यहाँ फंसी हूँ। कबीर बोला, तो तुम क्यों डरा रही हो? लड़की की आवाज़ बदल गई। अब वो गुस्से में थी, क्योंकि कोई यहाँ आता है तो वो कभी वापस नहीं जाता। कमरे की सारी चीज़ें हिलने लगी अचानक। कुर्सी अपने आप इधर उधर उछलने लगी। गुड़िया दीवार से टकराने लगी। लड़की अब चीखने लगी थी, तुम भी यहाँ फंस जाओगे। आरव ने कबीर का हाथ पकड़ा और बोला, भाग। दोनों दरवाजा देखकर भागने लगे। दरवाजे अपने आप खुल गया। दोनों सीढ़ियों से नीचे भागे, लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचे दरवाजा गायब था। अब वो उसी हॉल में थे, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। दीवारों पर खून के निशान थे और वो पुरानी फोटो, अब उसमें सिर्फ 2 लोग थे, आरव और कबीर। अचानक पीछे से वही लड़की बोली, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो। दोनों ने पीछे मुड़ के देखा। अचानक सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोग बंगले के पास पहुंचे, उन्होंने अंदर जाकर देखा। सब कुछ शांत था, लेकिन दीवार पर एक नई फोटो लगी थी, एक परिवार की फोटो, जिसमें अब 3 लोग थे, एक लड़की और 2 लड़के। लोग आज भी कहते हैं, अगर रात में उस बंगले के पास जाओगे तो अंदर से 2 लड़कों की आवाज़ आती है, हमें यहाँ से निकालो। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही, और आप हमारे साथ बने रहिए। इस कहानी का पार्ट 2 हम जल्दी ही आपके सामने ला रहे हैं। धन्यवाद।